आज न्यूज वाला देख रहे सभी दर्शकों को परमजीत की तरफ से नमस्कार। और नेताजी हाजिर हुए परमजीत अपने ही शो में अपने ही अंदाज में आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज का दिन बड़ा अहम है, तीसरे चरण की वोटिंग चल रही है और ये कह सकते हैं कि आज का दिन समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। वो इस वजह से कि 55 सीट जीती है, इस जहां पे आज जिस जिलों में 12 जिलों की अगर बात करें तो 55 सीट जीतकर सबसे अव्वल दर्जे के ऊपर समाजवादी पार्टी की। और सपा के सामने आज बड़ा महामुकाबला ये कह सकते हैं हो रहा है। और आज सभी नेता लोग सुबह से ये नए कपड़े डालकर एकदम से व्हाइट होकर और जैकेट वगैरह डालकर टोपी लगाकर, जो लाल टोपी वाले वो लाल लगाएंगे, जो सफेद वाले वो सफेद टोपी लगा करके अपना ये जो चंदन का टीका वीका सब लगा करके एकदम से तैयार रेडी होकर के अब पोलिंग बूथ के इर्द गिर्द घूमते नजर आए। आज का लास्ट दिन है, आपकी जो सेवा पानी का लास्ट दिन इसको कहा जा सकता है कि आज का जो आओ भगत इसको बोलते हैं कि आपकी इज्जत और आज आपका जो मान सत्कार है, जो स्वागतम है वो आज ही होगा। जब वोट डल गई तो उसके बाद आपका स्वागत है जो वो पूरा हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि अब से पीछे अगर थोड़ा जाकर के देखें तो सब नेता लोग अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में सबके घर डोर टू डोर जाकर भी खटखटा रहे थे, टक टक टक, जी कौन? हम हैं, तो हमें वोट डाल दीजिए, नमस्कार, आपका सब काम। अरे गली बनवा देंगे, बनवा पानी नहीं, अरे पानी की क्या बात करें, पानी लगवा देंगे। तो ये कह सकते हैं कि जो वादे और लोग लुभावने वादे वो सब आपको दे चुके हैं, कह चुके हैं वोट दीजिए, जितवा दीजिए, फिर आपको ये सब चीज देंगे। तो कोई फोन की बात कर रहा है, कोई लैपटॉप की बात कर रहा है, कोई कर्जा माफ करने की बात कर रहा है, कोई आलू का कारखाना लगाने की बात कर रहा है। तो ये कह सकते हैं कि सब तरफ लोग लुभावने वादे आज तक जितने हुए हैं वो वोट पड़ने के बाद कब पूरे होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल हमेशा इस राजनीति में बना रहता है। तो आज 12 जिलों की अगर बात करें, 12 जिलों के बीच आज चुनाव है। सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद। और ये कह सकते हैं इन सब जिलों में 2012 की अगर बात करें, 2012 में विधानसभा चुनाव में इटावा, मैनपुरी और ये कह सकते हैं सब जो जितने इलाके मैंने आपको बताए हैं, तो इन इलाकों में समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव की जो पार्टी, अब तो अखिलेश यादव उनके पास है, सब साइकिल भी उनके पास है। नेताजी तो जिस दिन से साइकिल गई है तो लग रहा है कि नेताजी थोड़े परेशान हैं, साइकिल की बात करते रहते हैं, साइकिल। और हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं 104 उपग्रह जो इसरो ने बोला कि ऊपर छोड़ दिए, लोग साइकिल के ऊपर ही घूम रहे हैं अभी। तो साइकिल का जो चुनाव चिन्ह था, अब ये कह सकते हैं कि अखिलेश बाबू के पास है। तो मुलायम सिंह यादव इस चीज को लेकर थोड़े परेशान, टेंशन में अक्सर देखा जाता है उनको। लेकिन ये कह सकते हैं कि अब ये जो 55 सीट है इसको फिर से समाजवादी पार्टी क्या दोहरा सकती है कि फिर जीत सकती है, एक बड़ा सवाल ये बनता चला जा रहा है। बेशक यहाँ पर बात करें जो प्रत्याशी है मैदान में, यादव नाम के ही सब समाजवादी पार्टी ने उतार रखे हैं, यादवों को आगे लाकर खड़ा कर दिया गया है। उनको पता है कि यादव हैं तो यादव को वोट पड़ेगा। ये भी एक राजनीति का बड़ा अहम एक पार्ट कह सकती है। और रविवार को आज का दिन 69 सीट के ऊपर ये कह सकते हैं कि चुनाव हो रहा है। और समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो जीत का न्योता समाजवादी पार्टी ने सबको दिया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन हुआ है इसको बहुत ज्यादा सीट मिलेगी। और इसके साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो युवराज हैं राहुल गांधी, वो भी आज पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उन्होंने दिखा कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अब बड़ी मात्रा में जीत दर्ज करेगी। और बड़ी मात्रा में जीत दर्ज का मतलब है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार, 2 नए लड़के, 2 युवाओं की सरकार उन्होंने कहा कि यहाँ पर अवश्य आएगी। अब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी पिछली बार की रिपोर्ट को अगर पढ़ें तो 2 सीट मिली है, तो अब की बार कितनी सीट इनको मिलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल बनता चला जाता है। अब पीछे सीटें इतने क्यों मिली, पहले की जो मतदान हुआ उसमें इतनी सीट क्यों मिली, अब इतनी सीट क्यों मिलने की संभावना कम है, ये एक सवाल सब लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं। उसका एक बड़ा सवाल ये है, जवाब है कि भाई समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव पहले वो खुद कमान संभालते थे,
समाजवादी पार्टी की। तो उनके कहने पर अखिलेश बाबू चलते थे, अखिलेश बाबू उनकी सुनते थे। तो अब घर में जो क्लेश हुआ है, जिस वजह से ये कह सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव को पार्टी से बहुत दूर कर दिया है, ये एक बड़ा कारण माना जा रहा है। अब ये कह सकते हैं कि जो यादव की जो बड़ी वोटिंग बैंक है, जो बड़ा यहाँ पे वोट का सेंध है, वो दूसरी पार्टी लगा सकती है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव को अगर बात करें तो सब औहदों से जो बड़े उनके जो पावर से वो सब अब अखिलेश बाबू के पास है। चुनाव चिन्ह की बात करें तो वो भी अब अखिलेश बाबू के खेमे में है। अब ये कह सकते हैं इसका बड़ा नुकसान अब समाजवादी पार्टी को इस क्षेत्र से हो सकता है। और अचीवमेंट की अगर बात करें तो बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर वोटों में सेंध लगा सकती है, उनको वोट पड़ सकती है। क्योंकि अगर पीएम साहब की बात सुने तो पीएम साहब ने तो कहा है कि मुझे तो उत्तर प्रदेश ने गोद ले लिया, मैं अब अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखूंगा। तो ध्यान रखने के लिए आप मंत्री जी गुजरात से चल दिल्ली, दिल्ली से चल अब उत्तर प्रदेश में पहुंच चुके हैं। इससे पहले यही मंत्री जी पंजाब में भी कह रहे थे कि पंजाब तो हमारा है, पंजाब के साथ ही रहेंगे, पंजाब के साथ ही करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो अब ये एक सवाल भी बनता चला, लेकिन इसके ऊपर अब कितना असर पड़ेगा, कौन से वोटर हैं जो, लेकिन जो टेंशन की जो बात समाजवादी पार्टी के लिए वो यही है कि जो मुस्लिम वोटरों की तादाद यहाँ पर कुछ ज्यादा है, और वो मुस्लिम वोटर अगर बीएसपी को वोट डाल देते हैं, हाथी के साथ चल देते हैं, तो साइकिल थोड़ी धीमी पड़ सकती है। और हाथी लगता है कि इस चुनाव में काफी रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। क्योंकि मायावती की अगर बात करें तो बहुत से जो उम्मीदवार उनके हैं, प्रत्याशी हैं, वो मुस्लिम समुदाय से ही हैं, और वो चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बने। तो वोटिंग पड़ रही है, आप चिंता मत कीजिए, वोट पड़ेगी। और अगर आपका वोट है काका भाई, हमारी बहन जितने हमको देख रहे हैं सबको बोल रहे हैं कि अगर आपका वोट है तो भाई इस शो के बाद आप अपना वोट डालने जरूर जाना। और आपका वोट बड़ा कीमती है, 5 साल में एक बार मौका मिलता है आपको। ये इस उंगली पे 5 साल में एक बार लोकसभा के लिए और 5 साल में एक बार राज्यसभा के लिए, ये कह सकते हैं विधानसभा के लिए, लोकसभा और विधानसभा, उसके लिए ही ये स्याही लगती है। तो भाई ये स्याही को अपनी उंगली पे अवश्य लगवाएं। बहुत किस्मत वाले हैं वो लोग जिनकी उंगली पर ये स्याही लगती है। तो इस स्याही लगवाने के लिए अवश्य पहुंचे, अपना वोट जरूर दें। वोट की अहमियत आप सबको मालूम है। एक वोट के साथ बहुत से राज्य नेताओं की, बहुत से लोगों की किस्मत चमक जाती है। तो किस्मत चमकानी है आज सब लोगों ने, तो चमकाने के लिए आपको अपने पोलिंग बूथ के ऊपर जाना पड़ेगा। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो इसको व्यर्थ मत गंवाएं, अपना वोट अवश्य डालें। किसको डालना है ये आपकी मर्जी है। वहां पे वोटिंग मशीन में सब पार्टी का निशान फोटो सहित लगा हुआ है। अगर आपको दिल करा जिसको डालने के वोट की, इसको करेंगे वोट, तो उसको अवश्य करें। अगर कोई भी उम्मीदवार आपको पसंद नहीं है तो उसका भी ऑप्शन वहां पे है, तो वो बटन भी आप दबा सकते हैं। तो जाइए अपना वोट डालकर आइए, और तीसरे चरण की वोटिंग जो आज चल रही है इसका सहयोग करें, अपना जो वोट है वो अवश्य दें। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया और कहा है कि देश में वोटिंग का जो महत्व है सब लोग जानते हैं, और उत्तर प्रदेश के लोगों से निवेदन है कि अपनी वोट डालने के लिए वो अवश्य पोलिंग बूथ के ऊपर जाएं। तो भाई आप चलते हैं, आप हमारे शो को बहुत प्यार दे रहे हैं। नेताजी हाजिर हो, ये देख रहे हैं ना आप सब लोग, कैसे नेताजी निकल रहे हैं, कैसे नेताजी सब आ रहे हैं। तो ऐसे ही आपने भी जाना है अपनी वोटिंग डालने के लिए, और हमारे शो को प्यार दे रहे हैं, बहुत धन्यवाद। और अब मुझे दीजिए इजाजत, बाकी की न्यूज देखने के लिए आप बने रहे आज न्यूज वाला के साथ, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीका आप सबको मालूम है, और इसको आप सब्सक्राइब करते रहें और आपका धन्यवाद करेंगे। और अब मैं चलता हूं, सबको बोलूंगा नमस्कार। नमस्कार, आज न्यूज वाला देख रहे सभी दर्शकों को नेताजी हाजिर हो प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सब दोस्त, हमारे मित्र जितने भी हमारे शो के साथ जुड़ चुके हैं,
सबका पहले धन्यवाद। और जो तीसरे चरण का मतदान है वो भाई शुरू हो चुका है। काका अगर आपने वोट डालना है तो भाई इस शो के बाद अवश्य वोट डालने जाना। या भाई आपका जो अधिकार है 5 साल में एक बार आपको ये अधिकार मिलता है, और 5 साल के बाद जो बाकी का बचा अधिकार है उसके ऊपर हमारे राज्य नेताओं का अधिकार हो जाता है, और वही जो फैसला लेना होता है वही लेते हैं, हम कुछ नहीं करते, ये कहा जा सकता है। लेकिन आज तीसरे दौर का दंगल शुरू हो चुका है, और 12 जिलों की अगर बात करें, 12 जिलों में आज बड़ी वोटिंग हो रही है।